ओके बच्चा लोग, वेलकम अगेन। लोकेशन ऑफ बाइट्स इन अ बीसीसी यूनिट सेल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स इन अ बीसीसी यूनिट सेल। पिछले वीडियो में हमने ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल बाइट्स कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियाँ कितने होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, पर यूनिट सेल के लिए कितना होता है और पर एटम के लिए कितना होता है, सब डिटेल हम लोग देखेंगे बड़ी आसानी से, एकदम क्लियर। देखिए, सबसे पहले ये जानना होता है आपको कि ये जो चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती हैं बीसीसी यूनिट सेल में, वो कितने यूनिट सेल से मिल करके बनती हैं। एक ही यूनिट सेल में नहीं बनेगा, तो दो यूनिट सेल में ही एक चतुष्फलकी रिक्ति बनता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल दिखाए गए हैं वो सिर्फ उन्हीं पार्टिकल को लोकेट किया गया है जिनसे मिल करके चतुष्फलकी रिक्ति बन रहा है। सभी को दिखाएंगे, यहाँ बनाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता। अष्टफलकी रिक्ति में वैसे ही किए थे, केवल उन्हीं पार्टिकल को वहाँ पे हम लोग बनाए थे जिसमें हमको ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बनता हुआ दिखता था। तो यहाँ पर वही किए हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि दो इकाई सेल से मिल करके बनेगा। सबसे पहले जब दो यूनिट सेल से ही बनेंगे, ये आपको जानना है। टोटल कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। एक यूनिट सेल में 12 चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। दूसरी पॉइंट, प्रत्येक फलक पर 4 बनते हैं। अब कहाँ से बनते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक फलक पर 4 बनते हैं, उसके 1/4 पार्ट पर। जैसे ये है, ये मान लीजिए हमारा क्यूब का एक फेस है, तो इस फेस पे इस तरीके से यहाँ 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 4 चतुष्फलकी रिक्ति बनती है प्रत्येक फलक पर। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, टोटल 6 फलक पर 4 चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती हैं। तो 6 × 24 होते हैं, परंतु 2 यूनिट सेल से मिल करके वो बनते हैं। प्रत्येक फलक पर 2 यूनिट सेल मिले हुए हैं। ऐसा 24/2 तो आपको मिलता है 12 चतुष्फलकी रिक्तियाँ। ठीक है, 2 यूनिट सेल से बना है इसलिए 24 हुआ। यदि इसी में से 2 यूनिट सेल से 4 बना है, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यूनिट सेल से 4 बना तो 1 यूनिट सेल से 2, और 6 फेस होते हैं तो 6 दूने 12। इस तरीके से 1/4 पार्ट पर एक चतुष्फलकी रिक्तियों का पोजीशन रहता है। ठीक है, अब देखिए ये किन किन कणों से मिलकर के बनता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किन किन पार्टिकल से एक चतुष्फलकी रिक्ति बन रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिए, दोनों यूनिट सेल का जो कॉमन फेस है, उस कॉमन फेस के 2 कॉर्नर से और दोनों के सेंटर एटम से कोई भी कॉमन फेस ले सकते हैं हम लोग, और उस कोई भी कॉमन फेस के कोई भी 2 कॉर्नर एटम और दोनों सेंटर एटम, इस तरीके से। तो हम एक कॉमन फेस को बनाए हैं। इधर भी कॉमन फेस बनेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 4 बनेंगे। इधर दूसरा यूनिट सेल लेते हैं तो यहाँ पर 4 बनेगा। यदि हम नीचे की ओर लेके चलते हैं तो यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक है, और यदि सामने की ओर ऐसे जोड़ते हैं तो इस वाले फेस पर यहाँ 4 बनेगा, पीछे भी 4 बनेगा। प्रत्येक कॉमन फेस पर 4 बनेगा। किस किस से? उस कॉमन फेस के 2 कॉर्नर एटम और दोनों सेंटर एटम। तो इन दोनों कॉर्नर एटम और इन दोनों सेंटर एटम से यहाँ पर जो बना है ये वाला है। उसके बाद इन दोनों एटम और इन दोनों कॉर्नर एटम से ये बनेगा। ठीक है, 3, 4 और दोनों कॉर्नर एटम से ये वाला बनेगा। 4 और 1 और इन दोनों सेंटर एटम से हमको ये वाला मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा उसके चारों कॉर्नर एटम और दोनों सेंटर एटम से आपको 4, प्रत्येक फलक पर 4 चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनेंगी। बड़ी आसानी से इसको हम लोग देख पाएंगे। देखिए, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको आपको दिखाया जाएगा, बहुत आसानी से समझाया जाएगा। देखिए, अब इसको हम प्रति इकाई सेल के लिए जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना होगा प्रति इकाई सेल। अभी समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक फलक पर 4 बन रहा है, और चूंकि एक यूनिट सेल में 6 फलक होते हैं तो 6 × 24 चतुष्फलकी रिक्तियाँ हो गई।
परंतु 2 यूनिट सेल से मिल करके वह बन रहा है, तो 24/2 कर देंगे, बहुत सिंपल। तो आपको मिल जाएगा 12 पर यूनिट सेल। ठीक है, तो 2 यूनिट सेल से मिल करके बन रहा है, तो इसलिए उसको 2 से भाग दे दिए, तो आपको 12 पर यूनिट सेल उसके हिस्से में आता है। 1 यूनिट सेल के भीतर आपको कितने मिलेंगे? 12 चतुष्फलकी रिक्तियाँ मिलेंगी। अब देखिए, पर एटम यदि कैलकुलेट करना चाहिए, 1 यूनिट सेल में 12 चतुष्फलकी रिक्ति बन रहा है, और चूंकि बीसीसी के 1 यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, जिसको आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, तो प्रति एटम उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो 12/2 करेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब 2 एटम से मिल करके ही वो 12 चतुष्फलकी रिक्ति बना है। तो 1 के द्वारा कितना योगदान दिया है? तो सिंपल है, 12 का आधा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 12 पर यूनिट सेल है और 6 पर एटम है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रति यूनिट सेल में कुल कितने चतुष्फलकी रिक्तियाँ बन रही हैं, तो 12 बनते हैं। लेकिन पर एटम में पूछा जाएगा तो उसका फिर आधा कर देंगे, उसमें उसके कणों की संख्या को भाग देना है, हर बार 2 से भाग नहीं देना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एफसीसी में, तो वहाँ पर एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 कण होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ वाइट्स को 4 से भाग देंगे, तो हर बार 2 से भाग नहीं देना है। कितने एटम होते हैं? बीसीसी 1 यूनिट सेल में 2 एटम होता है, इसलिए 2 से भाग दे दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा से मॉडल के थ्रू। ये देखिए, आपके लिए फिर वही सुंदर वाला मॉडल लेकर के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जिनको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो देख लो, समझ लो कि बीसीसी यूनिट सेल का 2 यूनिट सेल इस तरह से आपके सामने रखा है। ठीक है, 2 यूनिट सेल, इधर वाला 1 यूनिट सेल है, यहाँ पर 1 यूनिट सेल है। तो इस वाले मॉडल पे यदि हम देखेंगे तो हम लोग जो बनाए हैं डायग्राम, वो इसी के आधार पर है। ये वाला कॉमन फेस हमारा, ये वाला कॉमन फेस बन रहा है। तो ये ऊपर के दोनों, ये दोनों कॉर्नर एटम, इस कॉमन फेस के दोनों कॉर्नर एटम और दोनों सेंटर एटम को आप ध्यान दीजिए। तो ये दोनों कॉर्नर एटम और ये दोनों सेंटर एटम हो गए 4 पार्टिकल, और 4 पार्टिकल से ही हमको चतुष्फलकी रिक्तियाँ बनती हैं। तो इन चारों के ठीक बीच में जो रिक्तियाँ बनेगी, उसी अंदर में वो हो जाएगा चतुष्फलकी रिक्तियाँ। तो ये दोनों और ये दोनों से एक बनेगा, फिर ये दोनों और इन दोनों से फिर यहाँ पर बनेगा, फिर ये दोनों और इन दोनों कॉर्नर्स फिर एक बनेगा, और पीछे के ये दोनों और दोनों सेंटर एटम से एक बनेगा। तो इस तरह से इस कॉमन फेस पर आपको 4 चतुष्फलकी रिक्तियाँ दिखेंगी, एक कॉमन फेस पर। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन और लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, ये देखिए, हम ये जो डायग्राम यहाँ पर देखें, जो चतुष्फलकी रिक्तियाँ इसमें दर्शाई गई है, वो पहला, दूसरा कॉर्नर एटम और दोनों सेंटर एटम से मिलकर के बना है। ये चारों को हम यदि समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कॉमन एट, कॉमन फेस, कॉमन फेस पर हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं। मैं इसको 1 2 3 4 इसीलिए दे दिया। पहला जो चतुष्फलकी रिक्ति जो बन रहा है हमारा, ठीक है, कण 1 2 एंड दोनों सेंटर एटम, दोनों केंद्र के कण से एक वाइड बना है। ठीक है, ये वाला पहला, दूसरा और दोनों सेंटर एटम से जो वाइड बना, वो हमारा अभी का ये वाला वाइड है, ये चतुष्फलकी रिक्ति है। दूसरा यदि हम देखेंगे तो दूसरा और तीसरा कण नंबर 2 और 3 तथा दोनों केंद्र से फिर एक बनेगा। दूसरा, तीसरा और दोनों सेंटर से, यहां से हमको अब इधर हो जाएगी ऐसा, सेम टू सेम ये हो जाएगा, ये वाला आपका चतुष्फलकी रिक्ति बन जाएगी। इसमें अब मिल जाएगा, ये चतुष्फलकी रिक्ति हमको मिलेगा। इसी तरीके से तीसरा हमको कौन से मिलेगा? कण 3 4 तथा दोनों केंद्र से फिर एक वाइड बनेगा। 3 और 4 और दोनों सेंटर एटम से यहाँ से होकर के आपको मिलेगी। फिर ये इसमें जाएगा और इसमें आएगा, इस तरीके से ये वाला बनेगा।
और उसके बाद नंबर 4 जो रहेगा वो कौन कौन से कण से मिलकर बनेगा, कण 4 और 1 तथा सेंटर के दोनों से 1, ये वाला चौथा एटम और पहला एटम, ये दोनों एटम और दोनों सेंटर एटम से हम इसको यहाँ पर देखेंगे या इसको देख लेंगे, जिसको आपको क्लियर समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर के 4 एक फेस पर बन रहा है, ठीक है। प्रत्येक फेस पर 4 बनेगा इस तरीके से, और उसका कैलकुलेशन हम लोग समझ लिए। तो इस तरीके से हमारा चतुष्फलकी रिक्ति बन रहा है। और यदि चतुष्फलकी रिक्ति या चतुष्फलकी ज्यामिति अभी भी किसी को डाउट है तो यहाँ पर देख लीजिए, एकदम क्लियर कट एक चतुष्फलकी ज्यामिति आपके सामने हम ले आए हैं। ये तीनों एटम प्लेन में है और एक ऊपर में, ठीक है। तो ये वाला का यदि हम डायग्राम यदि समझना चाहें तो बिल्कुल क्लियर इसी तरीके का बना है, ऐसा ये वाला जो पार्टिकल है वो ये इस तरीके के बिल्कुल क्लियर है, ऐसा है ना, ऐसा देख सकते हैं हम लोग। 3 एटम इस तरह से प्लेन में है, ये दोनों के सेंटर एटम है और ये कॉमन फेस के दोनों कार्बन है। तो ये दोनों और ये तीनों प्लेन बना रहे हैं और ये ऊपर वाला ये वाला इसका उभरा हुआ है समझ लो। तो इस तरीके का इसका चतुष्फलकी ज्यामिति हमको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से इसको लोकेट कर पाए हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज़ और आपको क्लियर करा दें, अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या देखने को मिला था पर यूनिट सेल 6 मिले थे, और यहाँ पर चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या पर यूनिट सेल 12 निकल के आ रहे हैं। तो चतुष्फलकी रिक्तियाँ अष्टफलकी रिक्तियों से डबल हैं। क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि चतुष्फलकी रिक्तियों में जो प्रत्येक कण है वो 2 चतुष्फलकी रिक्ति बनाती हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारा एक समझाया जाए आपको, ये देखिए एक हमारे चतुष्फलकी रिक्ति, ठीक, 3 गोले प्लेन में और उनके त्रिकोणीय रिक्ति को ढकते हुए बन गए एक चतुष्फलकी रिक्ति। तो यही बॉल इसके ऊपर के लेयर में भी एक चतुष्फलकी रिक्ति बनाने में योगदान देता है। ये देखिए ऐसा जी। तो ये बॉल नीचे के 3 बॉल के साथ मिलकर एक चतुष्फलकी रिक्ति बना रहा है और ऊपर के तीनों बॉल के साथ मिलकर के भी चतुष्फलकी रिक्ति बना रहा है। तो प्रत्येक बॉल आपको 2 चतुष्फलकी रिक्ति बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या की दोगुनी में चतुष्फलकी रिक्तियाँ आपको मिलेंगी, चाहे वो BCC यूनिट सेल हो, चाहे FCC हो, चाहे HCP हो, सभी में चतुष्फलकी रिक्तियाँ हमेशा अष्टफलकी रिक्तियों से डबल होंगी। पर यूनिट सेल में भी डबल होंगे, पर एटम में भी डबल आएंगे। तो इस तरीके से हमारा BCC यूनिट सेल में चतुष्फलकी रिक्ति को हम लोग आसानी से समझे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।